नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 24 से लेके 31 अगस्त तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो या और आप ये जानना चाहते हो कि ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस टैरो क्या कह रहा है आपके लिए। इसलिए आपका कैसे जाने वाला है। आपका हेल्थ, द हर्मिट। हेल्थ जो जैसा था वैसा ही रहेगा। हेल्थ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हेल्थ बहुत दिनों से सही चल रहा था तो सही चलेगा। हेल्थ में ना कुछ आगे होगा ना कुछ पीछे होगा। हेल्थ को लेके बहुत परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा। और अगर आप ज़बरदस्ती सोच समझ के सोच को अगर आप परेशान करोगे कि मेरा हेल्थ सही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये आपकी की परेशानी होगी। वैसे आप इन दिनों बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं कर पाओगे हेल्थ में। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, नॉर्मल सा रहेगा। अभी देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। इन दिनों आपका फिनेंस कैसे जाने वाला है। एट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपके पास सब कुछ होगा। फिनेंशियली सब कुछ होगा, पैसा होगा, सेविंग्स होगी, सब कुछ होगी। लेकिन फिर भी आप मेंटली थोड़ा परेशान रह सकते हो। सब कुछ होने के बाद भी आप दुखी रह सकते हो क्योंकि आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो सही है, लेकिन हो सकता है आप इससे खुश नहीं हो क्योंकि आपके पास जो है जितना है वो काफ़ी है इंसान के लिए। लेकिन ये आपको खुश नहीं कर सकेगा इन दिनों। हो सकता है आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कम है और होना चाहिए। ये आपकी मानसिक स्थिति जो है फिनेंस को लेके आप खुद ब खुद को परेशान करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा कुछ कमाने के लिए आप कहीं दूर भी जा सकते हो, घर से दूर, जहाँ जाके आपको लगेगा कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, अगर मैं विदेश जाता हूँ, अगर मैं कहीं दूर जाके काम करूँगा तो मेरा जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है ये और भी स्ट्रांग होगा। ऐसे थॉट प्रोसेस आपके आ सकते हैं। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इन दिनों आपके सर पे बहुत सारा पढ़ाई के बोझ रह सकते हैं, काम के बोझ रह सकते हैं। जो लोग पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हो तो आपको अपने इस बोझ को कम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा ढील देके अपने काम को सही तरह से करना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो काम को थोड़ा बाँट दीजिए, दूसरों से काम को बाँट लीजिए। उस जो जो वक़्त आपको मिलेगा आप वो वक़्त अपने पढ़ाई में दीजिए। ज़्यादा बोझ, ज़्यादा ज़िम्मेदारी अगर आप इन दिनों उठा रहे हो तो आपको परेशानी होगी क्योंकि हो सकता है आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाना पड़े। घर की ज़िम्मेदारी, पढ़ाई की ज़िम्मेदारी, जॉब की ज़िम्मेदारी, इससे आप परेशान हो सकते हो। इसीलिए आपको अपना परेशानी मतलब अपनी ज़िम्मेदारी को थोड़ा बाँटना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं बाँटते हो तो आप परेशान रह सकते हो। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनके जो जॉब है वहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ
कोई लोग आपको परेशान कर सकता है, आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा कर सकता है, आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। आप खुद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अच्छाई से क्यों ना लोगों के साथ बिहेवियर करो, लेकिन सामने वाला हो सकता है आपको कोई परेशान कर सकता है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं था। और इसके कारण से आपका नींद खराब हो सकता है, आपका हेल्थ के ऊपर आपका इस चीज़ का असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस सारी चीज़ों को इग्नोर करो तो आप इस चीज़ों से इन चीज़ों से बच सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि उतना परेशानी नहीं है जितना आपका थॉट प्रोसेस उसे बना देगा। इसीलिए पॉजिटिव थॉट के साथ रहिएगा। कोई कुछ भी करे, कुछ भी बोले, आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए और हर किसी की हर बातों पर रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जितना रिएक्ट करोगे लोगों को बोलने का उतना ही ज़्यादा मौका मिलेगा। और आपको अपनी तरफ से खुद को संभाल के रखना है, सब सावधानी से चलना है, हर चीज़ को आँख खोल के आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप जहाँ काम कर रहे हो कुछ भी हो रहा है आपको पता नहीं। आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात आपको सावधान रहना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं वो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है, जिसका भी एनर्जी है, तो आपको इंतज़ार रहेगा कि कब विदेश से खबर आए, या फिर अगर आप कहीं अपना प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हो, विदेश भेज रहे हो, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है इसका इंतज़ार आपको रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी बिजनेस को लेके कोई डिसीजन लेना पड़े, ताकि बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना है या नहीं, या जिन लोगों के साथ बिजनेस कर रहे थे उनके साथ बिजनेस करोगे या नहीं। तो इन दिनों आपको किसी बात का इंतज़ार रहेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है किन लोगों के साथ आप पहले बिजनेस करते थे उन लोगों के साथ दोबारा से बिजनेस को शुरू करोगे या नहीं। इस तरह की कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करोगे और बाद में जो सही होगा वही डिसीजन आप ले सकते हो। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आया है द मैजिशियन का कार्ड। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इन दिनों आप अपने धुन में रहोगे, आप जो चाहे वो कर सकते हो ऐसा आपको लगेगा। आपके पास पावर होगा, पोजीशन होगा, पोटेंशियलिटी होगी। आप जो भी चीज़ आप चाहोगे वो आपको इन दिनों मिल सकता है। और आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि आप भगवान के भी मदद से आप अपने सपनों को सच कर सकते हो। जो भी सपना आपने देखा था, चाहे आप रिश्ते को लेके अगर किसी को आप मन ही मन चाह रहे थे, बहुत दिनों से किसी के लिए सोच रहे थे, तो इन दिनों हो सकता है आप अगर उनको प्रपोज कर दो तो वो मान भी सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लिए भी सोच रहा था और आपको पता भी नहीं है, वही लोग आपको मिल सकते हैं और आप खुश हो जाओगे। तो इन दिनों जो भी होगा, आप जो भी सोचोगे उसको आप कर पाओगे, क्योंकि आपका जो थॉट्स है वो प्योर है। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर मान भी नहीं रहा था बहुत दिनों से आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, प्यार वगैरह में हाँ नहीं बोल रहा था, तो इन दिनों आप उनको मैनिपुलेट करके हाँ बुलवा सकते हो। आप उनकी दिमाग को चला सकते हो, मतलब आपके बात वो ज़रूर मान जाएंगे। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग शादीशुदा हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके जो लोग शादीशुदा हो, रिश्तों में नई शुरुआत हो सकता है, घर में नए मेहमान आ सकते हैं। और जो चीज़ आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, कंसीव करना या कुछ नया घर लेना, नया बिजनेस करना, कुछ भी कुछ नया करने के बारे में अगर आप सोच रहे थे,
तो इन दिनों उस थॉट्स को आप कामयाब कर सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो और आप दोनों ही जो जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी से कुछ अलग तरीके से अपने आप को चलाने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी में थे तो उसको और आप आगे ले जाओगे, अच्छे कपड़े पहना, फैशनेबल तरीके से रहना, एक दूसरे के साथ रोमांस करना। और अगर आप पहले ये सब नहीं करते थे तो इन दिनों आप इन चीज़ों को आजमा कर ज़रूर देखना चाहोगे कि अलग तरीके से अगर लाइफ को जिया जाए तो कैसा हो सकता है। हो सकता है आप कुछ नए ड्रेस खरीद लो, कहीं घूमने चले जाओ, कहीं आप अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लो। इस तरह के थॉट्स आप में आएंगे और आप अपने विचार को बदलने की कोशिश करोगे। ये मतलब बहुत कुछ नहीं, लेकिन खुश रहने के लिए जो करना चाहिए वो आप करने की कोशिश करोगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। द डेथ का कार्ड, यूनिवर्स जी यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा है, जो नहीं चल रहा है, कोई भी चीज़, चाहे आपकी बिजनेस लाइफ में हो, जॉब में हो, रिश्ते में हो, फिनेंस में हो, हेल्थ में हो, कुछ भी जो आपको परेशान कर रहा था वो इन दिनों ख़त्म हो सकता है, ख़त्म होने जा रहा है और उसी जगह एक नया शुरुआत हो रहा है। तो उसके लिए दुखी मत होइए कि जो ख़त्म हो रहा है क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह की सोच मत रखिए। जब भी कुछ ख़त्म होता है तो नई शुरुआत हो सकता है। और एक बात, खुद को बहुत अच्छे तरह से प्रोटेक्ट करके रखिएगा, सावधानी से चलिएगा। जब आप बाहर निकलोगे तब घर में भी बहुत प्रिकॉशन के साथ रहिएगा। जब बाहर निकलिएगा सावधानी के साथ आप चलिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस के कामों में, हर जगह अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सोच भी नहीं रहे थे, जिसका आपको पता नहीं था, वो कोई चीज़ घट सकता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और उसके बाद कुछ नया होने की चांसेस है। हो सकता है अचानक से आपने सोचा नहीं था, कुछ चीज़ जो आपके साथ घट सकता है, लेकिन जो भी होगा उसके बाद जो उसका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। इसीलिए खुद का ख्याल रखिए और पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़िए। आगे सब कुछ अच्छा ही होने की तो चांसेस है ही और होगा ही, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।